हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द होम एकेडमी। मॉक टेस्ट जो आपका हमने लिया था उसका सॉल्यूशन जो है रीजनिंग पोर्शन का यहाँ पर सॉल्यूशन है। आप अपने आंसर जो है वो मैच कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये वीडियो सॉल्यूशन है आपके उस मॉक टेस्ट का जो कि क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर जो है क्वेश्चन नंबर 100 तक होगा। और इससे पहले जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर जो है क्वेश्चन नंबर 40 तक हमने एक सोल्यूशन दिया, फिर 41 से लेकर जो है आगे 60 तक, और फिर 60 से लेकर जो है वो आपका 80 तक। हर सेक्शन का अलग अलग से जो है हम आपको आंसर दे रहे हैं, सोल्यूशन दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपका जो है रीजनिंग का पोर्शन है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। रवि स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन। सपोज ये रवि है, रवि ने नॉर्थ डायरेक्शन में जो है स्टार्ट किया वॉक करना, ऊपर की तरफ वॉक किया अपने घर से। आफ्टर वाइल ही टर्न टू द लेफ्ट। अब वो लेफ्ट मुड़ेगा तो लेफ्ट उसका जो होगा वो कौन सा होगा, ये डायरेक्शन जो होगी वो उसकी लेफ्ट होगी, नॉर्थ की जो है वो लेफ्ट डायरेक्शन होगी। एंड लेटर टर्न राइट, और यहाँ पर जो है ये वेस्ट डायरेक्शन बेसिकली है, और इसकी तरफ से यहाँ से वो राइट मुड़ रहा है, तो राइट जो होगा वो ऊपर की तरफ होगा इसका। ही फर्दर टर्न राइट, और दोबारा से बच्चों वो राइट जा रहा है, जब दोबारा राइट जाएगा तो फिर वो यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, तो ये उसका राइट होगा। तो अब फाइनली ये डायरेक्शन कौन सी है, विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ, किस डायरेक्शन में उसका फेस है। हम सभी जानते हैं ये डायरेक्शन जो है वो ईस्ट होगी। क्यों ईस्ट होगी, क्योंकि ये हमारा नॉर्थ साउथ होता है, ये हमारा नॉर्थ होता है, ये हमारा जो है बच्चों साउथ होता है, ये हमारा जो है वो ईस्ट होगा, और ये हमारा जो होता है वो वेस्ट होता है। तो इस वजह से जो है ये कौन सी डायरेक्शन होगी, ईस्ट डायरेक्शन में मूव करेगा। तो आपका आंसर जो होगा पहले 81 क्वेश्चन का वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, इफ ए सिस्टर husband is B's mother in law's son in law, how is A related to B? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, बोला गया है इफ ए सिस्टर्स हस्बैंड, मतलब ए की सिस्टर है और उसका एक हस्बैंड है। तो सबसे पहले हमें जो है ए की सिस्टर बनानी पड़ेगी। ये हमारे पास सपोज ए है, ये ए है, और ये ए की सिस्टर है। ठीक है, कुछ भी रख लो, इसे सपोज हम एक्स मान लेते हैं, ये एक्स है जो कि उसकी सिस्टर है। अब क्वेश्चन में बोला गया है इफ ए सिस्टर्स हस्बैंड, अब ए की सिस्टर तो हमने बना दी, अब इसका हस्बैंड बनाना है तो कैसे बनाएंगे, ये हम जो है उसका हस्बैंड बना देंगे। ये हमने प्लस बना दिया, मतलब इनके बीच में बॉन्ड बना दिया, इनके बीच में हमने रिलेशन बना दिया कि इनकी शादी हो चुकी है। तो ये वाई हमने इसका जो है हस्बैंड बना दिया। अब क्वेश्चन पढ़िए, इफ ए सिस्टर्स हस्बैंड इज बीज मदर इन ए लॉ सन, तो ये बी की मदर इन लॉ का सन है। तो बी की मदर इन लॉ, तो सबसे पहले जो है हमें बी बनाना पड़ेगा। ये हमारा बी होगा यहां पर। ठीक है, तो बी की मदर इन लॉ, बी की मदर इन लॉ कौन होगी, जो ए की माँ होगी। ठीक है, वो बी की मदर इन लॉ होगी, मतलब ठीक है, बी जो है वो उसकी ए की जो है वो वाइफ होगी। तो इनके बीच में हमें यहाँ पर प्लस बनाना पड़ेगा कि इनके बीच में रिलेशन है। ठीक है, तो ये इसकी मदर होगी और ये इसके जो है कोई इसके जो है वो फादर होंगे ए के। अब बोला क्या गया है, मदर इन लॉज सन, मदर इन लॉ का जो है सन, सन जो है वो ए है, बिल्कुल ए है। और सन इन लॉ, मदर इन लॉ सन इन लॉ, उनके सन इन लॉ, सन नहीं सन इन लॉ, मतलब इनकी बेटी जो है वो एक्स होगी, और सन इन लॉ होंगे वो कौन होंगे, वाई होंगे, क्योंकि वो इनके दामाद है। अब बोला गया हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, ए और बी में क्या रिलेशन है। तो हमें क्लियरली पता चल गया ए और बी जो है हस्बैंड वाइफ है। तो क्वेश्चन नंबर 82 का जो है आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो हस्बैंड होगा। ए जो है वो हस्बैंड है बी का। यहाँ पर हमने हस्बैंड क्यों लिया, देखिए हमारे पास जो है वाइफ जो है ऑप्शन में नहीं है, तो इससे हमें एक गेस भी मिल जाता है कि ए ही जो है वो मेल है। क्वेश्चन नंबर 83, वेन डायग्राम से जो है बच्चों को क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। द डायग्राम बिलो रिप्रेजेंट द स्टूडेंट हु स्टडी फिजिक्स।
यहाँ पर हमें वो सर्कल में शो किए गए ऐसे स्टूडेंट जो फिजिक्स स्टडी करते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, और फिर केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। यहाँ पर एक सर्कल केमिस्ट्री का और एक सर्कल मैथमेटिक्स का, 3 सब्जेक्ट है जो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं। ठीक है। 3 सब्जेक्ट जो है वो बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। स्टडी द डायग्राम, हमें इस डायग्राम की स्टडी करनी है, इसको अच्छे से एनालाइज करना है। विच रिप्रेजेंट स्टूडेंट्स हु स्टडी बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स। तो हमें ऐसा देखना है, वो रीजन हमें इस पूरी फिगर में जो ढूंढना है, इस पूरी फिगर में, ये वाली जो पूरी फिगर है, हमने इसमें वो रीजन ढूंढना है जिसमें बच्चे जो है वो क्या क्या स्टडी करते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री तो पढ़ते हैं लेकिन मैथमेटिक्स नहीं पढ़ते। अब देख लीजिए, फिजिक्स का सर्कल जो है वो कौन सा है, ये वाला फिजिक्स है, ये वाला केमिस्ट्री है। मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री वो पढ़ रहे हैं लेकिन मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं। तो मैथमेटिक्स का ये जो सर्कल है, ये वाला सर्कल, ये यहाँ से लेकर ये रीजन जो है उसमें इंक्लूड नहीं होगा। अब ये वाला रीजन जो है, ये वाला रीजन अगर हम देखेंगे, ये खाली जो है फिजिक्स का है और ये वाला रीजन खाली जो है केमिस्ट्री का है। तो हमारे पास जो बचता है रीजन, वो बचता है हमारे पास ये वाला रीजन, ये रीजन। अब ये रीजन जो है, इसमें वो स्टूडेंट है जो बोथ फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, बट नॉट मैथमेटिक्स, लेकिन मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं। तो रीजन हमारे पास जो आंसर होगा बच्चों, वो टी होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 84 है, From the information given below, find out the number of the people who do not read any newspaper. ऐसे स्टूडेंट हमें देखने हैं, ऐसे पीपल देखने हैं जो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। देख लीजिए, हमारे पास जो है टोटल जो है 420 है। 420 हमारे पास टोटल गिनती दी गई है। 200 ऐसे हैं जो कि इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, और हमारे पास 85 ऐसे हैं जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। और हमारे पास बच्चों 60 स्टूडेंट जो है वो ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्या पढ़ते हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं, और वही स्टूडेंट जो है वो हमारा इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ते हैं। तो हमें ये देखना है कि वो स्टूडेंट 420 में से कितने हैं जो कुछ भी नहीं पढ़ते। ठीक है, कुछ भी नहीं पढ़ते, तो वो कितने होंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो है ये आपका क्या है, आपका क्वेश्चन नंबर जो है ये 84 है। देख लीजिए, अब हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। हमारे पास 420 टोटल है, तो हमें 420 में से 200 स्टूडेंट्स ऐसे हैं हमारे, अगर हम इसमें से 200 निकाल दे। अब देखिए, इस 200 में ये 60 भी आ रहा है, ये जो 60 स्टूडेंट है ये भी आ रहे हैं, और ये 60 स्टूडेंट जो है 85 में से भी माइनस होंगे। ठीक है, यही बात जो है आपको समझनी है। 420 में से हमारे 200 तो माइनस होंगे, लेकिन जो है साथ में जो है 85 में से जो 60 है तो ये भी माइनस होंगे। तो बाकी हमारे पास जो बचते हैं वो हमें देखने हैं कितने हैं। तो अब हम इसे कैसे करेंगे, देखिए 400 टोटल है, 400 में से हम क्या करेंगे, हम 400 में से, ये हमारे पास 420 है, ठीक है, 420 में से हम माइनस करेंगे कितने, 200। ठीक है, ये 200 जो है वो माइनस करेंगे। अब देख लीजिए, ये जो 60 है ये भी जो 200 में ही इंक्लूड हो गए, इसके सर्कल में ही आ रहे हैं। तो बाकी हमारे पास बचे 85, लेकिन 85 में से भी जो है वो 60 इसके अंदर आ गए हैं। ठीक है, तो अब बाकी कितना बचेगा, 85 माइनस 60 वो कितना होगा, 25 होगा। तो आपका आंसर जो होगा तकरीबन 195 आएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 85 है, ये भी आपके जो है यहीं से रिलेटेड है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, वेन डायग्राम से ही रिलेटेड है। Find the area which shows the student studying biology and computer but not mathematics. हमें वो एरिया फाइंड आउट करना है जो हमें ये शो करता है कि स्टूडेंट जो है वो बायोलॉजी और कंप्यूटर पढ़ रहे हैं लेकिन मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम वो एरिया देख लेते हैं। ये हमारे पास बायो के स्टूडेंट है, ये हमारे पास मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है, ये हमारे पास कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है। हमें कौन सा एरिया देखना है,
वो स्टूडेंट जो स्टडी कर रहे हैं बायोलॉजी भी, कंप्यूटर भी, लेकिन जो है वो मैथमेटिक्स स्टडी नहीं कर रहे हैं। तो मैथमेटिक्स का सर्कल कौन सा है? मैथमेटिक्स का सर्कल जो है वो हम उसे डार्क कर लेंगे, वो सर्कल जो है वो ये वाला है, मतलब ये एरिया जो है बिल्कुल भी उसमें नहीं आएगा। अब हमें वो एरिया देखना है जो बायोलॉजी और कंप्यूटर दोनों जो है पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए जो है हमारे पास जो कॉमन एरिया आएगा वो कौन सा होगा, ठीक है। और हम देख रहे हैं तो ये जो 7 वाला एरिया है ये वो कॉमन एरिया है उन स्टूडेंट्स का जो बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस जो है वो पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 85 जो है आपका आंसर नंबर यहाँ पर जो है वो 7 होगा, मतलब बी ऑप्शन होगा। तो ये 3 क्वेश्चन जो थे आपके वेन डायग्राम से थे। अब हम वो ब्लड रिलेशन से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है। पूछा गया है, एक्स इज द ओनली डॉटर ऑफ वाइज ग्रैंडफादर, ओनली सन, और वाई इज ग्रैंडफादर हैज ओनली वन चाइल्ड, हाउ इज एक्स रिलेटेड टू वाई। देख लीजिए, तो यहाँ पर जो है एक्स इज द ओनली डॉटर ऑफ वाइज ग्रैंडफादर, तो सबसे पहले हम वाई बना लेते हैं, ये हमारे पास जो है वो वाई है। और बोला गया है वाई के ग्रैंडफादर, तो वाई के यहाँ पर फादर होंगे, तो यहाँ पर जो है बच्चों वो ग्रैंडफादर होंगे, जिसे हम जो है मैं जी एफ लिख लेता हूँ। तो ये जो है वो वाई के जो है वो ग्रैंडफादर होंगे, ठीक है। ये ग्रैंडफादर होंगे, उनके बाद नीचे जो है वो फादर होंगे, और उनके बाद फादर का जो है वो बेटा होगा। अब बोला गया एक्स इज ओनली डॉटर ऑफ वाइज ग्रैंड फादर्स ओनली सन। एक्स जो है वो उनकी अकेली लड़की है, तो मतलब एक्स जो है वो यहाँ पर होगी, क्योंकि ये डॉटर है तो हमने इसको सर्कल में बंद कर दिया और ये शो किया कि ये लड़की है, ठीक है। अब पढ़िए अच्छे से, एक्स इज ओनली डॉटर ऑफ वाई ग्रैंडफादर ओनली सन, और वाई का जो ग्रैंडफादर उसका अकेला लड़का है, तो मतलब उसका अकेला लड़का है, जो फादर है वो यहाँ पर होगा, और फादर जो है वो अकेला है, उसका कोई और बच्चा नहीं है, मतलब जो ग्रैंडफादर है उनका अकेला एक लौता लड़का है जो कि वाई का फादर है। यही दिया गया है कि एक्स इज ओनली डॉटर ऑफ वाइज ग्रैंडफादर्स ओनली सन। एक्स अकेली लड़की है किसकी? ये अकेली लड़की है, मतलब लड़का हो सकता है, लड़का हो सकता है मगर लड़की अकेली है। और ग्रैंडफादर का ओनली सन है, मतलब ये फादर जो है वो अकेला ही है, उसका अब जो है कोई और भाई बहन नहीं होंगे। तो मतलब यहाँ से जो एक्स है वो उसकी डॉटर है, और वाई जो है वो उसका जो है वो सन है, क्योंकि डॉटर जो है वो अकेली है, तो सन हो सकता है, वाई जो होगा वो सन होगा। तब हमें यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ इज एक्स रिलेटेड टू वाई, और एक्स जो है वो वाई से कैसे रिलेटेड है, तो हम सभी जानते हैं एक्स जो है वो सिस्टर है, वो डॉटर है, तो मतलब वो लड़की होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 है, ये भी आपके ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। तो ये हमने हर टॉपिक में से क्वेश्चन लिए हैं, चाहे ब्लड रिलेशन है, वेन डायग्राम है, डायरेक्शन से टेस्ट है, एनालॉगी है, आपका हर टॉपिक जो है वो कवर किया जो भी सिलेबस में मेंशन किया है। तो m इज द सन ऑफ n, m जो है वो क्या है? सन है किसका? n का, तो ये m हम बना देते हैं, और m जो है वो क्या है? वो सन है, किसका सन है? वो n का सन है, तो n इसका फादर, इसको ऊपर बना देते हैं। o इज द फादर ऑफ n, और o जो है वो फादर है किसका? n का। p इज द फादर ऑफ m, और जो p है वो फादर है किसका? n का, मतलब जो n है वो उसकी फिर m की मदर होगी, तो इसकी हम शादी करा देते हैं, ठीक है। किससे करा देंगे? p से, और p जो है वो फादर है, तो इसको हम इसमें बंद कर देंगे कि ये फादर है, ठीक है। ये हम जेंडर डिफरेंशिएट करने के लिए कर रहे हैं। हाउ इज n रिलेटेड टू p, n जो है वो p से कैसे रिलेटेड है? तो n जो होगी वो उसकी वाइफ होगी, सिंपल से पता चल गया आपको, n जो है वो p की वाइफ होगी, ठीक है। एक और बार समझ लीजिए, m इज द सन ऑफ n, m जो है वो क्या है? सन है, किसका सन है? n का। तो n हमें नहीं पता, m जो है हमें पता है कि वो सन है, तो उसको हम जो है इसमें स्क्वायर में बंद कर देंगे। n उसका जो है वो फादर भी हो सकता है या मदर भी, बट उसके पेरेंट है, अभी n का हमको जेंडर नहीं पता। फिर हमने क्या बनाया? p इज द फादर ऑफ m, p का फादर बना दिया, जो है वो m का, तो हमें पता चल गया कि n जो होगी वो मदर होगी।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 है। तो यहाँ पर जो है सिलेक्ट द ऑड वन आउट है। क्वेश्चन नंबर 88, सिलेक्ट द ऑड लेटर फ्रॉम द गिवन सीरीज। तो यहाँ पर जो है 80, 89 इस तरीके से जो है हमारे पास जो है क्वेश्चन है, ये दोनों जो है ऑड लेटर के हैं, 88 और 89। देख लीजिए 28, 44, 68 और 80 और 98 हमारे पास दिया गया है और हमें इसमें से ऑड देखना है। ठीक है, तो इसमें से ऑड क्या होगा, और ये क्वेश्चन जो है हम ऑलरेडी जो है बच्चों को डिस्कस कर चुके हैं अपने ऑड वन आउट में, तो आप उसी को देख लीजिए। आपका करेक्ट ऑप्शन जो है, आंसर जो होगा वो 80 होगा। तो ये वही क्वेश्चन दिया गया है। 89, सेलेक्ट द ऑड लेटर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, और यहाँ से हमें जो है ऑड लेटर जो है वो सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर भी जो है आपका जो करेक्ट आंसर होगा 89 का, वो जो होगा ZBD। तो ये क्वेश्चन भी हम ऑलरेडी ऑड वन आउट में जो है डिस्कस कर चुके हैं। आप अपना आंसर बस मैच कीजिए। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है वो आप जानते हैं कि हमने देखना है यहाँ पर लेटर जो है नंबर देखेंगे हम हर लेटर का। जैसे कि ई है, ई का 5 होता है, और उसके बाद जो है एच आया +3 किया है, और फिर के में +3 किया है। इसी तरीके से एल से ओ जाने में +3 किया है, आर जाने में जो है +3 किया गया है, लेकिन जेड से जो है बी जाने में जो है +3 नहीं किया गया। तो यही आपका जो है वो आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास जो है वो अब आपके जो है वो एनालॉगी से है। क्वेश्चन नंबर 90 है। तो यहाँ पर जो है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आर से आर टी और क्यू यू में जो रिलेशन है, वैसा ही रिलेशन आपको वी एक्स और आगे जो टर्म आएगी उसमें देखना है। तो सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे आर टी और क्यू यू में क्या रिलेशन है। आर का लेटर कोड 18 होता है और क्यू का 16 है, मतलब -2 किया गया, सॉरी, क्यू का 17 होता है, मतलब -1 किया गया है, तो ये -1 किया गया है। और यहीं पर हम टी और यू में देखेंगे तो टी का जो है वो 20 होता है और यू का जो है वो 21 होता है, मतलब यहाँ पर जो किया गया है वो +1 किया गया है। तो एक बार -1 किया गया है, एक बार +1 किया गया है। तो v से जब हम -1 करेंगे तो v से -1 करेंगे तो u आएगा। v 22 होता है, u 21 होता है, और x जो होता है इससे जब हम माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये y होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो y होगा। तो ये हमारा जो है आंसर जो होगा u और y होगा। आंसर जो अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसमें क्या होगा, 986 है, ठीक है, 53 है, 725 है। देखिए 986 जो है ये 53 दे रहा है, अब इसने कैसे 53 बनाया होगा ये हमें सोचना है। तो 9 + 8 करेंगे हम, मतलब 9 है, ये 9 है, इसमें हम प्लस करेंगे 8, 9 में हमने प्लस किया 8, और इसमें जो हमारा 6 है इसको जो है इसका स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे, ये 6 से इसका स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाता है 36। 9 + 8 + 36 जो कि किसके बराबर होगा, 53 के बराबर होगा। इसी तरीके से 725 का करेंगे कि ये 7 है, और इसमें हम प्लस करेंगे, कितना प्लस करेंगे, 2 करेंगे, और जो है ये 5 का स्क्वायर करेंगे जो कि कितना होता है 25 होता है, और 25 + 5 30, और 34 आपका आंसर होगा। तो आप अपना आंसर मैच कीजिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो 92 का जो क्वेश्चन है यहाँ पर आप देख लेते हैं क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन में ये आपके फिगर सीरीज कंप्लीशन से है। यहाँ पर जो है क्वेश्चन जो है सिलेक्ट अ फिगर विच विल कंटिन्यू द सीरीज गिवन इन द फर्स्ट पिक्चर। आप देख लीजिए जो क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर देखना, एक हमारे पास एरो छोटा एरो है, एक हमारे पास एरो बड़ा एरो है। आप देख सकते हैं ये एरो जो है वो छोटा है, और जो दूसरा एरो है ये वाला, ये बड़ा एरो है। तो दो एरो दिए गए हैं। हमें ये देखना है ABCD जो है ये हमारी प्रॉब्लम फिगर है, और हमारा इनमें से कोई आंसर आएगा जो कि ई के बाद आएगा।
तो देखो जो स्मॉल एरो है इज मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये स्मॉल एरो जो है वो इस तरीके से मूव कर रहा है, इस तरीके से घड़ी जैसे मूव करती है ना एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी क्लॉकवाइज मूव करती है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। पहले ऐसे था और अब जो है ये ऐसे हो गया, एंटी क्लॉकवाइज जो है ये 90 डिग्री में मूव कर रहा है। हम एक बार देख लेते हैं, पहले ऐसे था ऊपर की तरफ और अब जो है ये इधर आ गया और फिर जो है अगले में जो है ये ऐसे आ गया, फिर जो है अगली फिगर में जो है ये ऐसे चला गया। एंटी क्लॉकवाइज मूव तो कर रहा है लेकिन यहाँ पर एक और बात आपको देखनी है, पहले ये 90 डिग्री चल रहा है, मतलब यहाँ पर 90 डिग्री चला, फिर ये 45 डिग्री चलता है, फिर ये 90 चलता है, फिर ये 45 डिग्री चलता है और फिर ये 90 डिग्री चलेगा। तो अभी यहाँ पर है और अगली फिगर में जो है ये टॉप पे चला जाएगा, 90 पे चला जाएगा। सॉरी, यहाँ पर दो ऑप्शन है, ये भी 90 का है, तो इन दो में से कोई आंसर होगा, या 4 होगा या 5 होगा। अब हम बड़े एरो को देखेंगे वो कैसे चल रहा है। ये देखिए बड़ा एरो है, जो बिग एरो है, इट इज मूविंग 135 डिग्री क्लॉकवाइज, तो 135 डिग्री जो है वो क्लॉकवाइज चल रहा है। तो हम 135 कैसे समझे, देखिए ये जो है एंगल 90 डिग्री होता है, ये हमने बना दिया, ये एंगल जो होता है बच्चों वो 90 डिग्री होता है और इसके बीच में अगर हम दिखाएंगे तो ये 45 डिग्री होता है। तो ये यहाँ से लेके अगर मैं इस पॉइंट से मानूँ ये ओरिजिन है, तो यहाँ तक जो है 90 प्लस ये जो है 90 प्लस 45 ये 135 डिग्री इतना होता है। और आप देखेंगे तो ये हमारा जो है एरो, ये वाला एरो जो है वो अब इस पोजीशन पे आ गया, मतलब ये जो है 135 डिग्री जो है वो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। तो हमें ये देखना है कि हमारा 4 होगा या 5 आंसर होगा। तो हम इसको जो है 135 डिग्री जो है क्लॉकवाइज चला के देखेंगे तो हमें पता चलेगा जो हमारा आंसर जो होगा वो हमारा आंसर जो होगा वो डी आंसर होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, वो डी आंसर होगा। 135 डिग्री हमें इसे क्लॉकवाइज चलाना है। यहाँ तक जाएगा वो ऊपर 90 हो जाएगा और 90 के बाद आगे आएगा तो 135 हो जाएगा। तो ये एंगल जो होगा वो हमारा क्लॉकवाइज 135 डिग्री एंगल होगा। तो ये फिगर सीरीज कंप्लीशन के क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी फिगर सीरीज कंप्लीशन का है। सेलेक्ट द फिगर विच विल कंटिन्यू द सीरीज गिवन इन द फर्स्ट पिक्चर। हमारे पास जो है एक फिगर दी गई है विच विल कंटिन्यू द सीरीज गिवन इन द फर्स्ट पिक्चर। तो हमें इसे फिगर को जो है बच्चों को कंटिन्यू करना है, कैसे कंटिन्यू करेंगे ये हमें देखना है। देख लीजिए हमारे पास जो फिगर दी गई है यहाँ पर आउटर फिगर भी है और एक इनर फिगर भी है। एक फिगर जो है वो आउटर में है, जो बाहर में है, और एक फिगर जो इसके अंदर है। तो आप देखेंगे जो आउटर फिगर है वो मूव कर रही है क्लॉकवाइज 45 डिग्री एक बार और फिर 90 डिग्री अल्टरनेटली। तो यहाँ से इसने 45 डिग्री जो है मूव किया, फिर जो है वो 90 डिग्री मूव कर रही है, फिर 45 डिग्री मूव कर रही है और फिर 90 डिग्री मूव कर रही है। और ये जो मूवमेंट है वो क्लॉकवाइज मूवमेंट है। लेकिन जो इनर फिगर है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है, एक बार जो है बच्चों वो 90 डिग्री मूव कर रही है, अगली बार 45 डिग्री मूव कर रही है। ठीक है, सो द ब्लैक रेक्टेंगल ऑफ द इनर फिगर इज आल्सो चेंजिंग इट्स प्लेस। जो इसके अंदर जो ब्लैक रेक्टेंगल है वो भी जो है अपनी प्लेस को जो है बच्चों को चेंज कर रही है। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पर जो हमारे पास पहुंचे तो अब जो है वो क्या होगा नेक्स्ट फिगर। हमने देखा जो आउटर फिगर है वो मूव करती है पहले क्लॉकवाइज 45 फिर 90 डिग्री, इधर 45 हो गया, इधर 90 हो गया, इधर 45 हो गया, और अब जो है वो बच्चों वो 90 जो है वो मूव करेगी। और 90 जो होगा वो मूवमेंट वो किस टाइप का मूवमेंट होगा, तो ये भी जो है उसका 90 मूवमेंट दिखा रहा है, ये भी उसका 90 मूवमेंट दिखा रहा है, और ये भी उसका 90 मूवमेंट दिखा रहा है। ठीक है, पहले ऐसे थी फिगर और अब जो है वो ऐसे हो गई है, उसका जो है 90 डिग्री, ये सॉरी इसका 45 डिग्री जो है वो शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो है पहले 45 फिर 90 45 90 और अब जो है वो 45 जो है वो शो कर रहा है। तो आप जानते हैं ये जो है 45 डिग्री कैसे शो होता है, ये हमारे पास जो है इस तरीके से, तो ये जो है वो 45 होगा। तो ये फिगर कुछ इस तरीके से अब होगी।
ठीक है, और हमारे 3 ऑप्शन ऐसे है, तो मतलब हमारा ऑप्शन नंबर जो है वो 3 जो है वो हम क्रॉस कर सकते हैं, 4 भी हम क्रॉस कर सकते हैं, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब हमने देखनी है अंदर वाली जो है वो इनर फिगर जो है हम उसे देखेंगे, और हम देख रहे हैं कि जो इनर फिगर है वो जो है वो मूव कर रही है पहले 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर 45 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर मूव किया, 45 मूव किया, 90 मूव किया, 45 मूव किया, और अब जो होगा वो 90 मूव करेगी। अब ये हमारे पास अभी उसकी पोजीशन है, कुछ इस तरीके की पोजीशन है। अब इसने जो है वो 90 डिग्री मूव करना है, और इसका 90 डिग्री है वो क्या होगा, तो इसका 90 डिग्री जो होगा वो बिल्कुल इस तरीके से मूवमेंट होगी। ठीक है, इस तरीके की मूवमेंट होगी, 90 डिग्री उसकी मूवमेंट होगी। ठीक है, तो ये हमारी मूवमेंट होगी। अब हमें ये देखना है कि ऐसी मूवमेंट जो है हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 में भी है और ऑप्शन नंबर 4 में भी है, मगर हमने ये देखना जो ब्लैक रेक्टेंगल है इसके अंदर छोटी सी ब्लैक रेक्टेंगल वो भी जो है अपनी प्लेस जो है वो लगातार चेंज कर रही है। हम अच्छे से देखेंगे ब्लैक रेक्टेंगल को, पहले वो इस तरीके से थी, फिर वो ऊपर चली गई, फिर वो इस तरीके से आ गई, फिर उसने दोबारा से ऐसा एंगल ले लिया, फिर 45 डिग्री इस तरीके से आ गई, तो अब जो होगी उसकी पोजीशन जो होगी वो इस तरीके की हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर जो होगा वो 4 जो होगा वो मोर अप्रोप्रिएट होगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, ये भी आपके फिगर सीरीज कंप्लीशन से है। तो हमें यहाँ पर देखना है शेडेड पोर्शन यहाँ पर दिया गया है, हमारे पास जो एक बॉक्स सा दिया गया है, ये हमारे पास जो है बच्चों एक बॉक्स सा है फिगर में, और इसके जो है वो 8 कॉलम जो है बच्चों वो बनाए गए हैं, इस तरीके से बनाए गए हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास फिगर बनाई गई है। ठीक है, ये फिगर हमारे पास जो है इस तरीके से जो है वो बनाई गई है, और एक फिगर को जो है उन्होंने जो है वो इस तरीके से कर दिया। और आप देखेंगे अगली बार में जो फिगर है उसे यहाँ पर जो है वो पेंट कर दिया फिगर बी में, जैसे आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर इस वाली को छोड़ दिया, इस वाली को भी छोड़ दिया, और जो है इस वाली को जो है वो कर दिया। ठीक है, फिर से इस वाली को छोड़ दिया, और फिर जो है वो इस वाली को जो है वो कर दिया। तो हमने एक चीज यहाँ पर आपने देखी होगी कि ये अल्टरनेट है। ठीक है, शेडेड पोर्शन जो मूव कर रहा है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड 2 एंड 3 प्लेसेस अल्टरनेटली। पहली बार में जो है वो सेकंड प्लेस में कर रहा है, जैसे कि हमने देखा ये सेकंड प्लेस में, अगली बार में जो है वो थर्ड प्लेस पे कर रहा है, फिर सेकंड प्लेस में कर रहा है, फिर से थर्ड में कर रहा है, और अब जो है वो सेकंड में करेगा, और इसका जो है वो सेकंड में जो है वो करने वाला है। तो ये हमारे पास देख लेते हैं, तो ये वाली पोर्शन को जो है वो छोड़ देंगे, और अब जो होगा वो इस पोजीशन पे होगा, और हमारा एक ऑप्शन जो है और यहाँ पर फिफ्थ ऑप्शन जो है ये आपका जो है यही वाला जो है वो करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 95 है, फिगर सीरीज कंप्लीशन से है, इजी है, नंबर सीरीज है आपके क्वेश्चंस। विच नंबर वुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, तो ये क्वेश्चन मार्क है, कौन सा नंबर जो है बच्चों यहाँ पर रिप्लेस करेगा। सबसे पहले आप देखेंगे जो आपकी सीरीज है 7, 12, 19, 39, तो आप इसका जो है बच्चों वो डिफरेंस निकालेंगे। देखेंगे 7 और 12 का जो डिफरेंस होगा वो मेरे ख्याल में 5 आएगा, और फिर 12 और 19 का देख लेंगे तो 7 आएगा, और फिर 19 आगे क्या होगा, और फिर 39 है। तो यहाँ पर जो है बच्चों आप देखेंगे 5 और 7 यहाँ पर 2 का डिफरेंस, तो अगला 9 होगा, और फिर अगला जो होगा वो 11 होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर जो है वो 9 का डिफरेंस हमें बनाना है, तो हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 28 होना चाहिए, तो आपका यहाँ पर 28 होगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, हमारे पास यहाँ पर एक नंबर सीरीज दी गई है, और यहाँ पर हमें पूछा गया है कि क्या आएगा। तो आप देखेंगे एक एक गैस हम करेंगे, जैसे 36 है, 36 को हम किससे डिवाइड करेंगे, क्या 9 आएगा। हम जानते हैं अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 9 36 है बिल्कुल। तो यहाँ पर 117 को करके देखेंगे,
तो बट यहाँ पर जो किया गया है वन, इधर क्या किया गया एक्चुअली में, यहाँ पर हर जगह जो है वो डिवाइड किया गया है 3 से और माइनस किया गया है 3 से। तो क्या किया गया है, 3276 को डिवाइड किया है हमने 3 से और उसमें से माइनस किया 3 से, तो वो हमारे पास जो है 1089 आ रहा है। और फिर 1089 को डिवाइड किया हमने 3 से, तो हमारे पास 363 आएगा और फिर उसमें से -3 करेंगे तो 360 हो जाएगा। तो फिर इसी तरीके से जो है ये हमने किया हुआ है, तो आपका आंसर 1089 होगा, आप मैच कर सकते हैं। 90 का है, क्वेश्चन नंबर 97 है, 8, 5, 7, 18 और 90 और आगे क्या होगा, ये भी आपके नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। आपने देखा 8 के बाद जो है सीरीज 5 पे चली गई, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई किया होगा 8 मल्टीप्लाई बाई 0.5 से। 8 को जब हमने 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो 4 होगा और उसमें हमने जो है वो +1 कर दिया। और फिर 5 मल्टीप्लाई बाई 1 किया होगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 1 किया होगा और फिर +2 किया गया होगा, तो हमारे पास जो है बच्चों वो 7 आया होगा। ठीक है, फिर हमने 7 मल्टीप्लाई बाई जो है वो 2 किया होगा, +4 किया होगा, मल्टीप्लाई बाई जो है वो 2 किया गया होगा और जो है वो यहाँ पर हमने प्लस जो है वो 4 किया होगा। तो हमने एक बात यहाँ पर आपने गेस की होगी, मल्टीप्लाई बाई 0.1 का डबल किया 1 होगा, 1 का डबल किया 2 होगा, तो मल्टीप्लाई में हम जो है वो डबल करके जो है वो कर रहे हैं और प्लस जो हम कर रहे हैं, पहले जो है हमने 1 प्लस किया, फिर हमने 2 प्लस किया, 1 का डबल 2 किया, 2 का डबल जो है 4 किया, फिर 4 का डबल 8 करेंगे और 8 का डबल जो है बच्चों को 16 होगा। मतलब लास्ट पे जो है हम 16 जो है हमें ऐड करना पड़ेगा और जो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वो हमें 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 80 को मल्टीप्लाई बाई जब हम 8 से करेंगे, 8 8 से जो होता है वो कितना होता है, 640 कुछ होगा, 640 640 होगा और यहाँ पर +16 करेंगे तो 656 जो होगा बच्चों वो आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, प्यारा सा क्वेश्चन है, 98 है, डायरेक्शन टेस्ट पे है 98 क्वेश्चन। स्वाति है, वॉक 20 मीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ। यह स्वाति ने स्टार्ट किया और ये 20 मीटर चलती है नॉर्थ की तरफ। देन शी टर्न राइट एंड वॉक्स 30। उसके बाद 30 किलोमीटर चलती है, राइट टर्न लेके। देन शी टर्न्स राइट एंड वॉक 35। और फिर वो 35 चलती है, नीचे जा रही है मतलब 35 चल रही है। देन शी टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 15। और बाद में जो है 15 चल रही है। और फिर पूछा गया है एंड इन विच डायरेक्शन, 15 चल रही है, उसके बाद दोबारा जो है वो लेफ्ट टर्न लेके 15, मतलब हमें दोबारा से जो है वो ऊपर आ जाना पड़ेगा, तो ये हमारे पास 15 होगा। ठीक है, तब पूछा आप किस डायरेक्शन में जो है वो है, किस डायरेक्शन में है और कितने डिस्टेंस पे है इनिशियल से। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 था, हम जानते हैं, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 15 है, यहाँ से यहाँ तक 15 है, तो 30 + 15 45 होगा और एक ही ऑप्शन है 45 डिग्री, और वो कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन में अभी वो है, क्योंकि यहाँ से उसने स्टार्ट किया था, ये ऐसे, ये आपका जो है वो नॉर्थ होगा, ठीक है, ये साउथ होगा और ये डायरेक्शन आपकी ईस्ट होगी और वो अभी इस जगह पर है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। अब आपके लास्ट दो क्वेश्चन है जो कि कोडिंग और डिकोडिंग से जो है बच्चों है, यहाँ पर कोडिंग और डिकोडिंग से है। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्पेशल इज रिटन एज 65। देखो स्पेशल को लिखा गया है 65, तो इसी तरीके से आप बोलिए कनेक्ट का कोड क्या बनेगा। स्पेशल को लिखा गया है 65, तो बोलिए कनेक्ट का कोड क्या बनेगा। अब हमने देखना है स्पेशल को जो है 65 लिखा गया तो कैसे लिखा गया होगा। देखिए स्पेशल एस जो है, एस का लेटर कोड 19 होता है, 19, पी का जो 16 होता है, ई का 5 होता है, सी का 3 होता है, आई का 9 होता है, ए का जो है वो 1 होता है, एल का जो है 12 होता है। तो इन सारों को अगर हम प्लस करेंगे लेटर कोड को तो वो 65 होगा। और इसी तरीके से कनेक्ट के लिए भी हम प्लस करेंगे, कनेक्ट जो है इसके लिए भी प्लस करेंगे। सी का जो कोड होता है बच्चों वो 3 होता है, ओ का 15 होता है, एन का 14 होता है, दूसरा एन एक और है 14 होगा,
ई जो है वो 5 होगा, सी जो है 3 होगा, टी जो है वो 20 होगा। तो ये कनेक्ट होगा, तो हम सारों को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर 74 आएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, ईयरली है, इट इज रिटन एज BVZIOB। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर जो है अच्छे से ये दिखाने की कोशिश करूंगा। ईयरली है हमारे पास, क्या है, ARLY, ये ईयरली है, YEARLY। ईयरली जो है इसको लिखा गया है किस तरीके से, BVZIOB के तरीके से लिखा गया है। और हमें ये पूछा गया है कि एनुअल जो है, ANNUA, एनुअल जो है उसे कैसे लिखा जाए। तो हमें पहले यहाँ पर लॉजिक तो देखना है कि एनुअल का ईयरली जो है, आप देखेंगे जो वाई है, वाई का अपोजिट लेटर जो होता है बी होता है, ई है, ई का अपोजिट जो है वी होता है, ए का अपोजिट जेड होता है, आर का अपोजिट आई होता है, एल का अपोजिट जो है ओ होता है, वाई का अपोजिट बी होता है। और एनुअल जो है, ए है, ए का अपोजिट जो है जेड होता है, एन का एम होता है, अगला एन एम है, और यू का जो है वो एफ होता है, ए का जो होता है बच्चों वो जेड होता है, और एल का ओ होता है। तो आपका ये कोड बनेगा, और ये ऑप्शन भी हमारे पास जो है वो मिल गया, ZMM ZFO जो है ये आपका बनेगा। ठीक है, अब ये अपोजिट लेटर क्या है, मतलब देखिए यहाँ से हम ए लिखेंगे, ए का अपोजिट जो होता है बच्चों वो जेड होता है, उल्टी लेफ्ट साइड से और राइट साइड से आप ABCD देखेंगे। बी जो होता है उसका कोड क्या होता है, वो बी का अपोजिट लेटर जो होता है वो वाई होता है। सी है, सी जो होगा उसका क्या होगा, वो है एक्स होगा। ठीक है, इसी तरीके से डी है। ठीक है, तो इसका डब्ल्यू होगा। इस तरीके से जो है ये अपोजिट लेटर होते हैं। तो उम्मीद है कि आपने ये सारे क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लिए होंगे, और आपने इस टेस्ट को अच्छे से जो है वो कंप्लीट किया होगा। तो यहाँ पर हमने 100 क्वेश्चन जो है बच्चों वो कंप्लीट कर लिए हैं। आपका सोल्यूशन हमने वीडियो सोल्यूशन जो है आपको दिया है। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस की जो है वो प्रैक्टिस किए होंगे, और हमने जो भी आपके लिए पहले प्रैक्टिस टेस्ट जो हमने लेके आए हैं आपके लिए, ठीक है, आपने उन सारों को जो अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा। ठीक है, तो आपके अच्छे मार्क्स भी आए होंगे, और आप फुल्ली प्रिपेयर हो गए होंगे अपने एग्जामिनेशन के लिए। कॉन्फिडेंट भी जो है आपको इसको अटेम्प्ट करने के बाद ज़रूर आया होगा। इसी तरीके के क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जामिनेशन में एक्चुअल में जो है वो देखने को मिलेंगे। हमने कोई भी टॉपिक जो है वो छोड़ा नहीं है, हर टॉपिक में से कंप्लीट क्वेश्चन बनाए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।